Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about some basic concept related to Python programming and some programs which are the part of your exercise. So let's start. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने कुछ प्रोग्राम किए थे और आज हम कुछ और प्रोग्राम्स करेंगे, बेसिक प्रोग्राम्स करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं टाइटल देखने के बाद और ख़ुद प्रोग्राम को बनाइए, एग्जीक्यूट कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आती है वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, देखिए आपसे कहाँ गलती हुई है, आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन को ओपन कर दिया, पाइथन 3.3 है फ़िलहाल। हैश करके हम एक कमेंट लिखते हैं, तो पहले कमेंट में हम प्रोग्राम का नेम ही लिख देते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और फर्स्ट प्रोग्राम जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट का। तो राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला पता है तो फिर इस फॉर्मूले को पहले हम पाइथन की फॉर्म में लिखेंगे, पाइथन ऑपरेटर की हेल्प से लिखेंगे। देन आफ्टर आप उसमें फाइंड आउट कीजिए कि क्या क्या इनपुट है और क्या क्या आउटपुट है। जो इनपुट है उन्हें इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट कराएंगे और आउटपुट को प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करा देंगे। चलिए, तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। इसके लिए वेरिएबल नेम लेंगे। वेरिएबल नेम इस तरह से लेंगे कि जो पाइथन में एक्सेप्टेबल हो। पाइथन में याद रखिएगा स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप सिंपल स्पेस इंटरेस्ट लिखेंगे या वेरिएबल का नेम लेंगे तो वो अलाउ नहीं है। हाँ, अंडरस्कोर अलाउ है, तो हम तो वो लेते ही नहीं, हम सिंपल सा लेते हैं। हमने सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही मान लिया, प्रिंसिपल अमाउंट को P, रेट को R और टाइम को T। और मल्टीप्लाई के लिए सिंबल यूज़ करते हैं एस्टेरिक साइन। तो एस्टेरिक साइन के थ्रू आप मल्टीप्लाई होता है, ये हम सब जानते हैं, ऑपरेटर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 100 से, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। चलिए, अब हमें इनपुट कराना है। तो इनपुट आपको पता ही है क्या क्या इनपुट है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम। अगर ये हमको पता होगा तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट को इनपुट कराते हैं। इनपुट स्टेटमेंट में लिखते हैं एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। फिर इसके बाद इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, उसके पहले इसका डेटा टाइप लिख देते हैं। डेटा टाइप इसका हो जाएगा फ्लोट ही हो जाएगा, तो आप फ्लोट लिख दीजिए। इससे पहले फ्लोट लिख दीजिए। इंट भी लिख सकते हैं लेकिन आई थिंक फ्लोट ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इसमें, इंट का कोई मतलब नहीं है। तो फ्लोट लिख देते हैं। अभी क्या करना है आपको? अभी करना ये है आपको, आपने ये ले लिया, अमाउंट ले लिया, अब आप टाइम ले लीजिए। रेट ले लेते हैं, तो यहाँ रेट लेते हैं, RT रेट लिखते हैं, टाइम और लिखते हैं। टाइम लिखते हैं।
ठीक है। और इनपुट हो गया, आउटपुट एस आई की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एस आई वेरिएबल में। तो हम एस आई को अगर प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट भी डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए, तो प्रिंट लिखते हैं, डबल कोट्स में मैसेज लिख देते हैं, जो भी मैसेज है सिंपल इंटरेस्ट इज, तो ये मैसेज हो जाएगा। कॉमा लगा के वेरिएबल का नेम, ठीक है। देखिए, आपने एक नोटिस किया होगा, मैंने ऐसा ही मैं जो फॉर्मूला लिखा उसके बाद सेमी कॉलन लगाया है। तो देखिए, ऐसा है, सेमी कॉलन होता है टर्मिनेट करने के लिए स्टेटमेंट को, और एक्चुअली जब आप लाइन चेंज कर देते हो तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। तो सेमी कॉलन आप लगाइए मत लगाइए, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेट हुआ, आपने सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ऑप्शनल होता है। तो एग्जीक्यूट कराया, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट डाला हमने, 1080 दे दिया, रेट दे दिया 5.6%, एंटर टाइम दे दिया हमने 2.5। ये देखिए आंसर आ रहा है आपका, सिंपल इंटरेस्ट इज 151.2। क्लियर? तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम था छोटा सा। अभी हम एक काम करते हैं, इसमें रुपीज़ ऐड कर देते हैं। रुपीज़ ऐड करना है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, तो पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। बाद में करना है तो कॉमा लगा के फिर डबल कोट्स में एक और स्ट्रिंग लिख दीजिए, तो वो भी हो जाएगा इस तरीके से, कॉमा डबल कोट्स के अंदर रुपीज़ लिख दिया, RS लिख दिया। अब करते हैं, फाइल को कर दिए सेव। अब इसे करा दिया रन। ये देखिए आउटपुट, दोबारा से अमाउंट डालेंगे, जो भी अमाउंट डालेंगे उसी के बेसिस पर कैलकुलेशन होगी। 2000 दे दिए, चलिए रेट देते हैं 6%, टाइम देते हैं 4.5 ईयर, ठीक है। और एंटर प्रेस करते ही आउटपुट आ रहा है 540 रुपीज़। तो 540 रुपीज़ आंसर आ रहा है। देखिए रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा है उसके साथ, ज़्यादा सही लग रहा है आई थिंक आंसर। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम ये हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, सेव कर लेते हैं इसको और नेक्स्ट प्रोग्राम को ओपन करते हैं, नेक्स्ट फाइल को। यहाँ प्रोग्राम और बनाएंगे हम, और प्रोग्राम है, हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। अब इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, पाई की वैल्यू क्या होगी, क्या लें पाई की वैल्यू? 22/7 लें, 3.14 लें, 3.146 लें, क्या लें वैल्यू? तो पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, इरेशनल नंबर है। तो डेसिमल के 4 पॉइंट तक ले लेते हैं, 3.1416, ठीक है। डेसिमल के जितने प्लेसेस तक लोगे आप वैल्यू, उतना ज़्यादा आपका आंसर एक्यूरेट होगा। तो पहले तो लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई को तो लिखते हैं हम 3.1416, और आर स्क्वायर को लिखते हैं R इंटू आर, ठीक है। R इंटू आर, चलिए
इनपुट क्या है इसमें, रेडियस। रेडियस हमें पता होगी तो हम एरिया निकाल लेंगे सर्किल का। तो रेडियस को इनपुट कराएंगे अब। फॉर्मूले से क्लियरली दिख रहा है कि रेडियस इनपुट है और एरिया आउटपुट है। 3.1416 कांस्टेंट है तो उसका कुछ नहीं करना हमको। तो रेडियस को इनपुट करा लेंगे, कराइए इनपुट। तो इनपुट कराएंगे, रेडियस हो जाएगा R इज इक्वल टू फ्लोट, FLOAT फ्लोट, क्लियर है। और इसमें इनपुट लिखेंगे, डबल कोट्स में मैसेज लिख देंगे, मैसेज है आपका एंटर द रेडियस ऑफ सर्किल। इनपुट एक ही है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे प्रिंट, डबल कोट्स में मैसेज लिख देंगे, जो भी मैसेज है एरिया ऑफ सर्किल इज कॉमा लगा के R लिख देंगे, एरिया। चलिए अब इसको सेव कर देंगे। प्रोग्राम दे दिया हमने, नेम इसको 6 है, ठीक है, प्रोग्राम 6.py से सेव हो जाएगा। ये रन कराएंगे, ये देखिए रेडियस सर्कल देंगे, मान लीजिए आपने दे दिया 8.9, तो ये निकल आएगा एरिया ऑफ सर्कल। अभी मुझे आपको एक बात तो बतानी थी, तो सिंपल हमने प्रोग्राम बना लिया, सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझ लीजिए आप, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए जो पाई की वैल्यू है, अभी मैंने बताया चूँकि ये एक रेशनल नंबर है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको नहीं मालूम है, तो हम और ज़्यादा इसकी वैल्यू सही लेना चाहते हैं। तो हम क्या करें, स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपका स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर 22.7 होती है, कुछ कहेंगे 3.14 होती है, किसी ने बहुत अच्छा बताया तो कहेगा 3.1416 होती है, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक। लेकिन हम और एक्यूरेट वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करें, क्या पाइथन हमको पाई की वैल्यू दे सकता है, प्रोवाइड करा सकता है डेसिमल की कुछ और सर्टेन प्लेसेस तक? तो आंसर है यस, बिल्कुल करा सकता है। एक्चुअली पाइथन में लाइब्रेरीज़ होती हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं, और उन लाइब्रेरीज़ में फंक्शंस होते हैं। अब ये फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली ये किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी में आपके जैसे एक लाइब्रेरी मैथ लाइब्रेरी, तो मैथ से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ जो यूज़ की जाती है मैथ में, वो उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमको करना क्या होता है, हमको एक तो लाइब्रेरी का पता होना चाहिए, हम उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं, हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है, और लाइब्रेरी का नेम लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे import 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 maths MATH, और यहाँ लिखेंगे math.py। अभी math.py क्यों लिखा, देखिए इस मैथ लाइब्रेरी में पी आप पाई की जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो उसके लिए जो वेरिएबल है वो पी आई है, तो आप मैथ डॉट पी आई लिखेंगे तो उसके थ्रू आप मैथ की वैल्यू, पाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन आपको मैथ इंपोर्ट करना पड़ेगा और पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए आप मैथ डॉट पी आई लिखना पड़ेगा। तो जो पाई की वैल्यू होगी वो आप देख भी सकते हैं आप अगर चाहें तो। एक प्रिंटेड स्टेटमेंट में और दे दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पाइथन में पाई की जो वैल्यू है वो डेसिमल के कितने प्लेसेस तक ठीक ली गई है। आई थिंक 15 प्लेसेस तक होगी डेसिमल के, तो उतनी उससे ज़्यादा कैलकुलेशन और इरेशनल नंबर है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो कहीं नहीं हो सकती, तो 15 प्लेसेस तो आई थिंक बहुत होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ पाई इस, तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नेम मैथ डॉट पी आई। अब डायरेक्ट पाई लिखेंगे तो नहीं आएगा, मैथ डॉट पी आई लिखना पड़ेगा और मैथ को इंपोर्ट कराना पड़ेगा लाइब्रेरी को, तब जाके ये हो पाएगा आपका। तो रन कराया हमने, ये देखिए एंटर रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस मांगा जा रहा है 7.8। ये देखिए वैल्यू ऑफ पी पाई इज़, ये पाई की 15 प्लेसेस तक की वैल्यू है एग्जैक्ट, यही कैलकुलेशन में यूज़ हुई है, तो आंसर थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 3.1416 लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक ही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप वैल्यू ले सकते हैं। चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं। इसको सेव कर लिया हमने, नेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे। अभी एक प्रोग्राम और हम है बुक का ही प्रोग्राम है एक्सरसाइज का। आपको n स्क्वायर एन क्यू एन पावर 4 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। मुझे लगता है आप बना लेंगे इस प्रोग्राम को। सिंपल एंड टेस्ट वाला प्रोग्राम भी आपका बुक का ही था, ठीक है। तो सिंपल एंड टेस्ट तो हमने निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता होगा तो बाकी तो वैल्यू ही पुट करनी होती है। तो एक प्रोग्राम निकालते बनाते पहले, 1 मिनट। हैश का साइन यूज़ करेंगे पहले कमेंट मार्क करने के लिए, उसके बाद लिखेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम की शॉर्ट में लिख दिया WAP इन पाइथन, और हमको निकालना है n स्क्वायर एन क्यूब और n पावर 4। तो हम लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट n स्क्वायर। यहाँ n जो है ना वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है वो आपका। एक्चुअली हम फ्लोट और किसी का भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने उसका डेटा टाइप क्या लिया है। तो हमने लिखा n स्क्वायर एन क्यूब और ले लिया n पावर 4। ये टाइटल है हमारा, ये निकालना है हमको। मुझे लगता है आप बना लेंगे इस प्रोग्राम को, क्योंकि वेरिएबल तो इनपुट तो एक ही है हमारा, ठीक है। इस प्रोग्राम में आउटपुट चेंज हो गए हमारे, क्योंकि हमें 3 आउटपुट निकालना है, n स्क्वायर निकालना है, n क्यूब निकालना है, n पावर 4 निकालना है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो 3 प्रिंटेड स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे, इनपुट एक कराना पड़ेगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो सबसे पहले एक वेरिएबल इनपुट करा लेते हैं। ठीक है, n स्क्वायर एन क्यू एन पावर 4 ये कैलकुलेट करना है। तो पहले n को इनपुट करा लेंगे, n कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो वही कराएंगे n इनपुट। यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा आज प्रैक्टिकली, कि जब हम इनपुट लिखते हैं और इनपुट से पहले कोई डेटा टाइप नहीं लिखते, ना तो हम इंट लिखते हैं ना फ्लोट लिखते हैं, तो ये याद रखिएगा कोई एरर नहीं आएगी।
क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है, मैंने आपको शायद पहले ही बताया हो कि वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर। तो वहाँ मिस्टेक नहीं आएगी, लेकिन फिर आप कैलकुलेशन में तो स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप एन स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, एन क्यू कर रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से एरर आएगी, लेकिन इनपुट स्टेटमेंट की वजह से कोई एरर नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे इंटेंशनली ये छोड़ दे रहा हूँ आपको, मैं इसको इंट या फ्लोट डिक्लेयर ही नहीं करता, और फिर आपको करके दिखाऊंगा कि देखिए क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? एक पहले वेरिएबल का नेम लेंगे, वेरिएबल का नेम ले लिया स्क्वायर, जिसमें आउटपुट स्टोर कर सकें। तो यहाँ लिखेंगे एन इंटू एन, एन मल्टीप्लाइड बाई एन, फिर ले लिया एक क्यूब, एन मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन, मल्टीप्लाइड के लिए एस्ट्रिक साइन यूज़ करेंगे, और एक पावर 4 के लिए भी ले लेंगे कोई वेरिएबल। तो हमने ले लिया यहाँ पर पावर 4 ही ले लिया, इक्वल टू, ये इक्वल टू एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पर, जो आपको वैल्यू असाइन करना बताता है। तो एन मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन। देखिए ये थोड़ा और लग रहा है देखने में, मतलब आंसर निकल जाएगा, फॉर्मूला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अंदर, लेकिन पावर ना होके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या एग्जैक्टली एक्सपोनेंट या पावर कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल आंसर है, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक ऑपरेटर है भी हमारे पास, हम स्टार यूज़ ना करके, एस्ट्रिक साइन यूज़ करके डबल स्टार यूज़ करेंगे तो पावर कैलकुलेट होगी। तो एन डबल स्टार 3 करेंगे तो एन पावर 3 हो जाएगी, एन डबल स्टार 4 करेंगे तो एन पावर 4 हो जाएगी, और ऐसे ही अगर हम एन डबल स्टार 2 करेंगे तो एन पावर 2 हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको पता होना चाहिए बस। मेन पॉइंट ये है, एक प्रोग्राम एक से ज़्यादा तरीके से बन सकता है, तो इसको ऐसा मत समझिएगा कि नहीं एक ही कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, ऐसा नहीं होता इसमें। तो चलिए अब देखते हैं इसमें। तो ये आपका हो गया। यहाँ अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको प्रिंट स्टेटमेंट देना है। प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिए, प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया हमने। तो तीनों के लिए अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। पहले स्क्वायर के लिए देना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज, ऑफ अ नेचुरल नंबर इज। देखिए आप फ्लोट वैल्यू का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो इंटीजर ही हो, ठीक है। तो मैसेज आप अपने हिसाब से प्रिंट कराइए जो आपको सही लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर इंट फ्लोट कुछ नहीं दिया है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंट फ्लोट ना लेने पर भी प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। जहाँ तक इनपुट स्टेटमेंट की बात है, कैलकुलेशन की वजह से एरर जरूर आएगी, वो इसलिए आएगी क्योंकि कैलकुलेशन तो तभी होगी ना जब नंबर होगा, स्ट्रिंग का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी। दूसरी बात है, अगर आपको स्ट्रिंग वेरिएबल और वेरिएबल स्ट्रिंग को सेपरेट करना है तो कॉमा लगाते जाइए, याद रखिएगा बस स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखना है, वेरिएबल को कॉमा लगा के सिंपल तरीके से लिख देना है विदाउट यूजिंग डबल कोट साइन, ठीक है। कॉमा से सेपरेट होता है, बस ये समझ लीजिए, स्ट्रिंग वेरिएबल हो या वेरिएबल स्ट्रिंग हो, दोनों चीज़ें। तो ये आ गया आपका। तो ये मैसेज इसलिए इसको इसलिए इस तरीके से लिखा गया है कि आपको ये पता चल जाए किस नंबर का स्क्वायर निकला है, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट हम रिपीट कर देंगे क्यूब के लिए और पावर 4 के लिए। क्यूब, यहाँ क्यूब आएगा, यहाँ आएगा आपका क्यूब के बाद आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ पावर और फिर नेचुरल नंबर, वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे यहाँ, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। पावर 4 वेरिएबल में, पावर 4 में वेरिएबल में स्टोर किया था, ठीक है। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं, पहले तो सेव करना पड़ेगा फिर एग्जीक्यूट करते हैं।
सेव कर दिया, इसको रन कराएंगे। अब प्रोग्राम को तो आउटपुट आएगा, एंटर एनी नेचुरल नंबर 2। देखिए अब एरर क्यों आ रही है, मैंने बताया था इनपुट में एरर नहीं आएगी, वो ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से एरर आ रही है क्योंकि आपने उसका डेटा टाइप इंट या फ्लोट डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था। तो आपको अगर कैलकुलेशन में लेना है कोई नंबर तो इंट या फ्लोट लेना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्लोज कीजिए, इसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कीजिए और इससे पहले इंट या फ्लोट लिख दीजिए जैसा भी आप नंबर चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं इंटीजर नंबर की बात करता हूँ तो समझिए, वैसे नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो ऐसा नहीं है इसमें आप सिर्फ नेचुरल नंबर का ही निकाल लो, मैंने लिखा ज़रूर है, आप नंबर नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो कुछ भी हो तो भी निकल जाएगा उसका, स्क्वायर और क्यूब जो भी आप निकालना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। जैसे यहाँ लिखा मैंने 2 तो 2 का स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गई, पावर 4 भी कैलकुलेट होकर आ गई। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं आप प्रोग्राम, जैसे आप भी सेव करते जाइएगा, आपके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप सेव करते जाइए प्रोग्राम को, ताकि प्रैक्टिकल फाइल बनाने में आपको आसानी रहे। अब देखिए एक्सरसाइज के और बुक के तो जो प्रोग्राम थे वो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिए। तो ये तो आपका 9th का सिलेबस प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट हो गया। वैसे भी प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल पार्ट ही है इसका, थ्योरी तो है नहीं इस बार। तो एक एक्स्ट्रा मैं आपको और टॉपिक पढ़ा देता हूँ इसमें, जो हेल्प करेगा आपको प्रोजेक्ट बनाने में अपनी क्लास के। और 10th में तो आप पढ़ोगे ही उसको, अभी से मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। देखिए प्रोग्रामिंग में कभी कभी क्या होता है कि कंडीशनल बेस्ड एग्जीक्यूशन होता है स्टेटमेंट का, मतलब कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इस कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है इफ़ एल्स। जनरल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, इफ़ एल्स का जो मीनिंग इंग्लिश में होता है वही मीनिंग आपका यहाँ होता है। तो हम क्या करते हैं, इफ़ के साथ कंडीशन लिखते हैं, ब्रैकेट में कंडीशन लिख दी। जैसे मुझे यहाँ प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम है नेचुरल नंबर ये पता लगाने का कि एक दिया हुआ नंबर नेचुरल नंबर आपका कोई भी एक नंबर इंटीजर नंबर आपका इवन नंबर है कि नहीं। तो मैं कंडीशन क्या लिखूँ, एन मॉडलो 2। मॉडलो डिवीज़न को इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि मॉडलो डिवीज़न हमें अच्छी तरीके से मालूम है, रिमाइंडर बताता है। तो अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आया तो इसलिए मैंने लिखा इक्वल टू 0। इक्वल टू का साइन डबल इक्वल होता है, सिंगल इक्वल होता है ना मैथ में, वो एक्चुअली यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो वो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद कॉलन का साइन, कॉलन का साइन लगाने के बाद फिर आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेगा, 4 बाइट स्पेस के बराबर स्पेस ले लेगा वो आपसे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो स्पेस देने के बाद प्रिंट होगा ये कंडीशन पर डिपेंडेंट होगा, ये तभी प्रिंट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट दे दिया एन इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, सॉरी इवन नंबर होगा ना, 2 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। तो और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑब्वियसली जब इवन नहीं है तो ऑड होगा, तो उस स्टेटमेंट को हम एल्स में लिखते हैं। एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखते, एल्स का मतलब ये है कि अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का स्टेटमेंट रन होगा उस केस में, तो इसलिए एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखी जाती। तो हम लिखेंगे प्रिंट एल्स और यहाँ लिखेंगे एन इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। तो दोनों में से एक स्टेटमेंट रन होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होने पर इवन नंबर प्रिंट होगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर ऑड नंबर प्रिंट होगा। ये मेन पॉइंट है। यहाँ ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा देते हैं। मैसेज तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एन इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। चलिए ये प्रोग्राम बन गया इवन और ऑड फाइंड आउट करने का। कोई भी आप नंबर देंगे पता चल जाएगा वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब चाहे तो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एग्जीक्यूट कराने से पहले सेव कर लीजिए। अब एग्जीक्यूट कराइए तो आप जो भी नंबर देंगे पता चल जाएगा कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। रन में जाइए, आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा आपको।
इफ़ के साथ कंडीशन देते हैं, कॉलन का साइन लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन से वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कंडीशन के ट्रू होने पर हमें एग्जीक्यूट कराना है। और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं कंडीशन बेस्ड, लेकिन स्पेस सेम रखेंगे हम। और कंडीशन के फॉल्स होने पर स्टेटमेंट प्रिंट कराना है आपको तो एल्स के साथ वो स्टेटमेंट दे सकते हैं कॉलन के साथ। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम इफ एल्स के थ्रू। तो इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये आपकी प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इसको डिटेल में बताऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट को, इफ एल इफ स्टेटमेंट, और एक सिंगल इफ भी है। देखिए 5 डाला तो 5 के लिए क्या आ रहा है, 5 इज़ एन ऑड नंबर। और अगर क्योंकि कंडीशन फेल हो रही है, अभी मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराऊँ और कोई इवन नंबर डालूंगा तो इवन नंबर लिखा हुआ आएगा 4 इज़ एन इवन नंबर, ये देखिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इफ एल्स से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है इफ एल्स, उसको भी देखेंगे। तो प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करेगा 9th क्लास के, अगर आप पाइथन बना रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।